दोस्तों बॉलीवुड गपशप में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेंजरस वेब सीरीज़ के बारे में जो MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी क्या है। स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टोरी यहाँ पर जो हमें ट्रेलर में दिखाई गई उस तरह की नहीं है, उस लेवल की नहीं है। तो बता देता हूँ आपको, स्टोरी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दिखाया गया कि आदित्य धनराज नाम का एक आदमी है जिसकी बीवी मिसिंग हो जाती है और मिसिंग कंप्लेन वो रजिस्टर करता है और उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिपाशा बासु आती है और आगे जो कुछ भी होता है वो आपको उस वेब सीरीज़ में देखना पड़ेगा। तो आगे हमें ये देखना है कि क्या आदित्य धनराज की वाइफ उसे मिलती है, नहीं मिलती है, या फिर वो कहाँ गायब हो जाती है और बिपाशा बासु उसे किस तरह से हैंडल करती है, उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। ये यहाँ की स्टोरी है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो भैया एक्टिंग पूछो ही मत। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो आपका दिमाग आपको बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि एक्टिंग के नाम पर करण सिंह ग्रोवर पता नहीं क्या सीख के आए हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। खास करके क्राइम सीन्स में जो मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो आपको लगता ही नहीं है कि फेशियल एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज़ है। उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल मरे पड़े हैं। मतलब उनकी बीवी गायब है और उन्हें दुख भी नहीं है और वो बंदा आराम से नॉर्मली घूम रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, उस बंदे को कुछ भी दुख नहीं है, आराम से वो चल रहा है। बस ऐसा ही दिखाया गया है। बिपाशा बासु की एक्टिंग की बात करेंगे तो वो भी मुझे उतनी खास नहीं लगी, लेकिन ठीक है उतना तो वो काम चल सकता है। लेकिन करण सिंह ग्रोवर की एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी वाहियात लगी। फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम वर्स्ट थे। अब बात करेंगे इसके बाद स्क्रीन प्ले। या स्क्रीन प्ले भी मुझे उतना खास लगा नहीं क्योंकि करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु के जो किरदार थे उन्हें जितनी अच्छी तरह से दिखाना चाहिए था वो उन्होंने दिखाया नहीं है। उस कैरेक्टर पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था लेकिन उन्होंने वो नहीं किया गया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन मुझे समझ में ही नहीं आया किस तरह से डायरेक्शन दिया गया है और डायरेक्टर ने पता नहीं क्या किया था। क्योंकि इस वेब सीरीज़ में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। हमें वो समझ में आता है कि जब कोई ट्विस्ट आता है तो वो देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना जब हम ट्विस्ट देखते हैं वो हमें देखने को मिलते ही नहीं है। हमें लगता है हमें जब हम ये सीरीज़ देखते हैं तो हमें सामने से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आप सामने से ही अंदाज़ा लगा लेते हो कि आगे क्या हो सकता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, हम ऐसा सोचते रहते हैं। तो बस यहाँ पर वो ट्विस्ट डाले गए हैं लेकिन उन्हें अच्छे से डायरेक्ट करना नहीं समझ में आया डायरेक्टर को। इसके बाद एक और चीज़ है जिसे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो क्राइम सीन्स में अच्छा सा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं बैकग्राउंड सीन्स क्या डाला हुआ है। वो लगता ही नहीं कि हम क्राइम सीन देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई कार्टून वाली फिल्म चल रही है और हम बस देखते ही जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर हो क्या रहा है। जब आप मूवी देखेंगे, सॉरी वेब सीरीज़ ये देखेंगे, तब आप इनके जो चैप्टर्स है, टोटल 7 चैप्टर्स है जो मेरे ख्याल से 15 मिनट 17 मिनट और 20 के करीब ऐसा कुछ है। जब आप इसे देखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे ही करते रहेंगे क्योंकि मैंने ऐसा किया था और मुझे बिल्कुल भी इसमें मज़ा नहीं आया। बोरिंग सी लग रही थी। फिल्म बहुत ही छोटी है, मेरे ख्याल से 2 घंटे की। अगर आप इसको टोटली कंबाइन करेंगे तो 2 घंटे तक आएगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि खींच के इसको बड़ा किया गया है। काम तो ज़्यादा अच्छा किया नहीं है, स्टोरी लाइनअप में भी उतना दम नहीं है, डायरेक्शन बहुत ही बकवास है। और मैं गानों की बात करूँगा तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं गाना देख रहा हूँ। वेब सीरीज़ में जब भी गाना आ रहा है तो फील ही नहीं आ रही है क्योंकि मैं वो गाना देख रहा हूँ। बिल्कुल एकदम ऐसी अजीब ही फीलिंग आ रही है वो देखते हुए। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में। क्लाइमैक्स हम जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड इस तरह से होना चाहिए, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं हुआ है क्योंकि वो जमा ही नहीं है वहाँ पर वो जितनी अच्छी तरह से डायरेक्ट हो सकता था वो भी नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साफ तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे, पता नहीं अगर आपका मूड हो तो ही देखिएगा भैया, क्योंकि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं ये मूवी देखूँ, लेकिन मुझे रिव्यू करना था इसलिए मुझे देखनी पड़ी। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको देखना चाहेंगे तो देखिए या वरना नहीं देखिएगा। तो यार ये था मेरा रिव्यू। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा अजीब मूवी थी और क्राइम सीन तो यार बस पूछो ही मत। ये क्राइम सीन तो मुझे लगा ही नहीं है। रेटिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर IMDb की रेटिंग जो 10 में से 6, 7, 8 आ सकती है। मतलब बहुत सारी अच्छी मूवीज़ की उतनी आती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3.5 ही आई है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतने अच्छे कैरेक्टर्स होकर भी वो मतलब
वो एकदम बकवास सा बना दिया है, एकदम 3.5 उसकी रेटिंग आ गई है। और मुझे तो लगता है कि बस स्टोरी उनके हाथ में थी, कैरेक्टर्स भी हाथ में थे, एक्ट्रेसेस हाथ में थी, तो बस बना के बेचनी थी इसलिए उन्होंने बेच दी है। बस एकदम बकवास सा हो गया और बस पूछो मत यार, मेरा तो एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया। लेकिन आपको अगर देखना हो तो MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो यार प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपको नए नए अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।